आज मैं आपको एक बहुत बेस्ट फॉर्मूला सिखाने वाला हूं। इस फॉर्मूले के लिए लोग पता नहीं कितने लाखों रुपए पे करते हैं, उसके बाद जाके ये फॉर्मूला लोगों को सीखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिवील्ड करके दे रहा हूं ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम है 330 फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लिए लोग लाखों रुपए पे करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूं, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट अपनी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका ख्याल रखना होगा। अगर आप इनमें से एक भी पॉइंट्स को मिस करते हो तो आप इस फॉर्मूले का सही से यूज नहीं कर पाओगे। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है, आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स है गिनी चुनी हुई, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं होती तो आप उनका प्रिंट निकाल के या कलर्ड प्रिंट ला के कहीं से भी अपने आंखों के सामने उनको पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिनके बिना आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाओगे। उन इनमें से जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी बनेगी आप तब ही ट्रेड कर पाओगे, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं अगर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न भूल गए या आपके दिमाग से निकल गई तो आप गलत ट्रेड ले जाओगे और आपका लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जिसके अंदर हमारे कुछ कुल मिला के 5 तरीके की आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें सबसे पहली आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो है एंगल्फिंग पैटर्न। इसके अंदर आपकी बियरिश और बुलिश दोनों तरीके की एंगल्फिंग पैटर्न है। मैं जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलूंगा उसके अंदर बियरिश और बुलिश दोनों रहेगी। तो इसके बाद जो हमारी दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न आती है वो है हैमर। उसके बाद जो तीसरी आती है वो है हरामी। हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो मैं अगेन आपसे कह रहा हूं आप इसका प्रिंट निकाल के अपने स्क्रीन के आगे या अपनी आंखों के आगे कहीं भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो चौथे नंबर की कैंडलस्टिक पैटर्न आती है वो होता है मॉर्निंग स्टार। उसके बाद जो आपका 5वें नंबर की कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इवनिंग स्टार। ये आपको 100% याद होनी चाहिए, यह आपके दिमाग में चाहे आपको कैसे भी याद करनी पड़े आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बिना ट्रेड नहीं ले सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस 330 फॉर्मूले का। इसके बाद जो इसके अंदर फॉर्मूले में जो पॉइंट आता है वो आता है आपका टाइम फ्रेम। इसके अंदर आपको कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, 45 मिनट्स रखना है, 15 मिनट रखना है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल और केवल 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करके चलना है, इसके अलावा आपको कोई और टाइम फ्रेम नहीं लेना। और इस टाइम फ्रेम के दौरान जो 330 फॉर्मूला है इसको ट्रेड करने के लिए आपको पूरे दिन में 2 बार चांस मिलता है। एक बार जो इसका टाइम स्लॉट बनता है फर्स्ट सेशन के अंदर जो बनता है हमारा 9:15 से 10:30 के बीच में, आपको एक ना एक ट्रेड जरूर मिल जाएगी। उसके बाद जो सेकंड टाइम आपको ट्रेड करने का चांस मिलता है वो आपको मिलता है लास्ट सेशन में 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक। ये आपके कुल 2 ट्रेडिंग टाइम है जिसके अंदर आपको कोई ना कोई ट्रेड जरूर मिलती है और 101% मिलती ही मिलती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भाई चार्ट पे आपको कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज करना होगा। वो इंडिकेटर कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला आपका जो इंडिकेटर यूज होगा वो है आपका मूविंग एवरेज का, यानी ईएमए का, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का आपको यूज करना है। आप जैसे ही मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को प्लेस करते हैं उसके बाद आपको इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। इसमें जो लेंथ दी हुई है आपको इसको 9 से हटा के, आपके में शायद कुछ और दे रखा होगा पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे में 9 दे रखी है तो मैं आपको 9 बता रहा हूं। अब इसको हटा के आपको 5 करना है। जैसे आप इसको 5 कर देते हो उसके बाद आप इसको ओके कर दो। अब ये आपको दिख रही होगी ब्लू कलर की एक लाइन आई है, ये आपका ईएमए है। अब आप इसके बाद जो सेकंड इंडिकेटर यूज करना है वो आपको करना है पिवोट पॉइंट इंडिकेटर। आप पिवोट पॉइंट इंडिकेटर यूज करेंगे। इसके अंदर भी कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपको अभी बता देता हूं कि भाई वो सेटिंग्स क्या है। आप जब पिवोट पॉइंट की सेटिंग में जाते हो इसके बाद जो आपको ये टाइप दिख रहा है इस टाइप को आपको चेंज करके फिबोनाची पे सेटअप करना है। उसके बाद जो आपका ये पिवोट टाइम फ्रेम है इसको आपको ईयरली पे सेटअप करना है। आप जैसे ईयरली पे सेटअप करते हैं उसके बाद आपको ओके करना है। अब आपको ये देखना है कि भाई चार्ट के अंदर कहीं फिबोनाची तो नहीं बन रहा, जैसे कि ये बना हुआ है। अब आपको इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करना है। आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करेंगे, जैसे कि ये मार्क हो चुकी है।
आप इस लाइन को लॉक कर दीजिए ताकि ये मूव ना करे अगर बाय मिस्टेक आपका इस पे कोई लिया। अब आपको पिवोट पॉइंट के टाइम सेटिंग को दोबारा चेंज करना है। यहाँ पे अभी हमारा जो पिवोट पॉइंट का टाइम फ्रेम था वो ईयरली से कन्वर्ट करना है आपको मंथली पे। अब आप जब इसको मंथली पे कन्वर्ट करते हो तो आपको ये देखना है क्या यहाँ पे कोई और सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, तो बन रहा है तो आप उसको भी मार्क करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने ईयरली पे मार्क किया था। आप इसको भी लॉक कर दीजिए ताकि ये भी कहीं मूव ना कर सके। देख सकते हैं कि भाई मैंने इसको मंथली पे भी सेटअप करने के बाद मार्क कर दिया है। अब मैं इसकी सेटिंग पिवोट फिबोनाची की फिर से मैं चेंज करूंगा। अब मैं इसको मंथली से हटा के वीकली पे लेके आऊंगा और वीकली पे भी इसको मार्क करूंगा। आपको ये हर एक बार मार्क करना होगा, तो आप इसकी मार्किंग कर लीजिए जैसे कि ये दिख रहा है मुझे। आप इसको मार्क करते रहिएगा ताकि आपको पता रहे कि भाई इसमें कहाँ कहाँ मार्किंग हुई है, ईयरली पे, मंथली पे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि भाई इसका सपोर्ट यहां बन रहा है, रेजिस्टेंस यहां बन रहा है। आप इन जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप मूव मार्क करेंगे इनको आप लॉक कर देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये आपकी मूव नहीं करेगी। फिर अगर आप लॉक नहीं करते तो ये मूव करने लग जाती है। उसके बाद आपको इस पिवोट फिबोनाची की फिर से सेटिंग चेंज करनी है। अब इसको वीकली से हटा के आपको डेली पे सेटअप करना है। जब आप इसको डेली पे सेटअप करते हो तो जो लाइव मार्केट होगी उसके अंदर ये अलग रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाएगा आपको। इसी के साथ साथ आप इनको भी मार्क कर सकते हो। अगर आप मार्क नहीं करना चाहते डेली वाले को तो आप इसको सिर्फ प्लेस करके छोड़ सकते हो, जिससे कि आपकी ये नजर में रहेगी कि भाई यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है, यहाँ ये रेजिस्टेंस बना रहा है। अब हम अपना 5 EMA की लाइन भी देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की। अगर आपको ये ब्लू कलर की लाइन नजर नहीं आती तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी सेटिंग में जाके। अब हमें ये देखना है क्या हमें कोई ट्रेड मिल रही है, अगर हाँ तो कहां। तो दोस्तों इसमें आपको अगर कोई बियरिश ट्रेड लेनी है तो मैं आज आपको बताता हूं कि भाई बियरिश ट्रेड लेने के लिए आपको क्या देखना होगा। अब जैसे कि हम बियरिश ट्रेड के लिए कोई एंट्री लेते हैं, मार्क करता हूं मैं, जैसे आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे आपको एक हैमर दिख रही है। ये हैमर आपके इस रेजिस्टेंस के पास है और इस 5 EMA के ऊपर है। आपको यही चीजें देखनी है जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन रही, और अगर बन रही है तो वो 5 EMA के ऊपर होनी चाहिए, इसके ऊपर होनी चाहिए और रेजिस्टेंस के नीचे होनी चाहिए। ये आपको जरूर ध्यान रखना है जब भी आप कोई बियरिश ट्रेड लेते हो। उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल आया, आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि भाई ये 330 का जो फॉर्मूला है वो वर्क करता है या नहीं। उसके अलावा मैं आपको एक ट्रेड या दो ट्रेड और देखता हूं। जैसे कि ये आपको दिख रही है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, दिख रहा है आप सभी को। इस रेजिस्टेंस के अंदर आप इसको देख सकते हैं, ये आपका बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये आपका जो है रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो आपका बना हुआ है ये 5 EMA के ऊपर बना हुआ है, आप इसको देख रहे हैं। उसके बाद जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल स्टिक का हाई होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो आपका जैसे ही आपको नेगेटिव सिग्नल मिले या आपका 1:2 जो आप भी सेटअप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जहां पे भी आपको पहला नेगेटिव सिग्नल मिले आप वो अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ जब तक कि ये अपना डाउन मार्केट आ नहीं गई। ये देखिए अब कितनी बड़ी डाउनफॉल आई है। ये थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट यहाँ पे जरूर करिए, उसके बाद जैसे ही डाउनफॉल आया देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल आया बियरिश मार्केट के अंदर। ये है 330 का फॉर्मूला। अब मैं आप लोगों के लिए इसके अंदर देखता हूं कि भाई कोई आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट रुकिए जरा आप। ये देखिए दोस्तों बियरिश के साथ बुलिश भी हमें मिल गई है यहाँ पे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक और आप लोगों को बुलिश पिन बार या फिर बुलिश हैमर मिल रही है, आपको दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए ये आपका आ गया 5 EMA, ये आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई यहाँ पे। इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पे ये आपका सपोर्ट भी है, ये आपके सपोर्ट के पास बन रही है। जरूरी नहीं है कि भाई जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने वो एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर बने, थोड़ी ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट है। जिस समय आप इस चार्ट को पढ़ना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे, बातें करना सीख जाओगे, आप कोई भी ट्रेड बड़े इजीली तरीके से ले सकते हो। इसके बाद आप लोगों को दिख रहा है जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रेड लिया
उसके बाद आप लोगों की मोमेंटम देख सकते हैं कि भाई क्या अपसाइड मोमेंटम आई है। आप ये ट्रेड देख रहे हैं, ये लगभग 10 बजे के आसपास आपकी ट्रेड है। उसके बाद आप लोगों को पहले यहाँ पे ये आपको टारगेट अचीव हो चुका है। ये देखिए आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था जो आपको यहाँ कट सकता था। जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी वो प्रॉफिट में निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल करके यहाँ ले गए होंगे। क्योंकि आप लोगों को स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना आना चाहिए ताकि आप लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सको, आप लॉस में एग्जिट ना करो। तो इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं। इसको हम 330 फॉर्मूला कहते हैं। ये कोई दिल्ली में गुरुजी नाम से है, उनका है ये फॉर्मूला, लेकिन वो इसकी फीस चार्ज करते हैं। तो मैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिवील्ड करके दे रहा हूं। दोस्तों इस पूरे फॉर्मूले का क्रेडिट उन्हें जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये फ्री में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप इसी तरीके की फॉर्मूला और स्ट्रेटेजीज हमें सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी इस फॉर्मूले को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सके।